उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड, ये नोटिफिकेशन 23 दिसंबर को निकला है। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पी बैंड 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000, नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स ₹21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस जनरल 24,102 पद, EWS 6,024 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 16,224 64, अनुसूचित जनजाति 12,650 पद, अनुसूचित जनजाति 1204, अनुसूचित जाति 12,650, योग 60,244। आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। आवेदन की समय सारणी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि 27/12/2023 से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16/1/2024 तक। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18/1/2024। आवेदन शुल्क। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। योग्यताएं। राष्ट्रीयता। भर्ती के लिए आवश्यक है अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 पूर्व भारत आया हो, या भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में अस्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तंगानिका और जांजीबार से प्रव्रजन किया हो। परंतु उपर्युक्त श्रेणी खा या गा के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। परंतु यह और की श्रेणी खा के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। परंतु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को 1 वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो। शैक्षिक अर्हता। भारत में भी द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपेड अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अधिमानी अर्हताएं। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने DOEACC NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आज भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। नंबर 2, महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट यथार्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अन्वन्य होगी। चरित्र। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में समायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा।
टिप्पणी संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा प्रत्युत्पन्न सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। वैवाहिक परिस्थिति नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। परंतु सरकार की किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। टिप्पणी यदि कोई अभ्यर्थी दो विवाह अथवा बहुविवाह करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन व चयन निरस्त किया जा सकता है। उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी प्रतिवारित किया जा सकता है। शारीरिक स्वस्थता में किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित तथा मुख्य आरक्षित सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे। भर्ती की प्रक्रिया या चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित तथा मुख्य आरक्षित सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित तथा मुख्य प्रथम संशोधन नियमावली 2017 समय समय पर यथा संशोधित के अधीन दिया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। नंबर लिखित परीक्षा ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। नंबर 1 सामान्य ज्ञान, नंबर 2 सामान्य हिंदी, नंबर 3 संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा नंबर 4 मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त अभ्यर्थी में अभ्यर्थियों के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट भवन पर संलग्न है। यह परीक्षा ऑफलाइन होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पाली में कराई जाएगी। लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन विशेष सूचना विज्ञप्ति संख्या PRPV दिनांक 18/12/2023 में विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटि पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मेरठ याचिका संख्या 2669 MB 2009 पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जाएगा। सही उत्तर निर्धारित अंक सही प्रश्नों की संख्या। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारणा बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। टिप्पणी नंबर 1 लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्रक होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है जो प्रश्न का सही उत्तर हो। नंबर 2 OMR उत्तर पत्रक की 3 प्रतियां होंगी जिनमें से मूल प्रति बाह्य एजेंसी द्वारा, द्वितीय प्रति बोर्ड तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। लिखित परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 4 लिखित परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियों व समय की सूचना यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निश्चय किया जाएगा।
अभिलेखों की संवीक्षा। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक सूची तैयार की जाएगी। इस श्रेष्ठता सूची के स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता आय में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र, अनिवार्य एवं अधिमान्य अर्हता आदि के संबंध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जिसके संबंध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचना अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शित की जाएगी। वह अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। संवीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण दल के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचना तथा सुसंगत अभिलेखों का अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए मूल प्रमाण पत्र यदि निर्धारित योग्यता मानक नियमावली शासनादेशों के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा तदनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के दौरान या समीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल साधित, गलत या कूट रचित पाए जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा व आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। शारीरिक मानक परीक्षण। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। ऊंचाई। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। टिप्पणी। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक परीक्षण निम्नवत है। ऊंचाई। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सूचनार्थ प्रदर्शित किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट तो परीक्षण के ठीक पश्चात उसी दिन वहीं आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसी समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नाम निर्दिष्ट करेगा एवं ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण उक्त नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी को उपस्थित समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा पुनः कराया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षण में पुनः असफल पाए जाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और इस संबंध में अग्रेतर किसी भी स्तर पर अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में निम्नलिखित सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अहरकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.1 किलोमीटर 4.8 4800 मीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वह अभ्यर्थी जो 20 समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएगी और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस परीक्षण को संचालित किए जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर उसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी। जो अधिमानी अर्हता कोई हो रखते हो एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद यदि कोई 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जाएगा। यदि कोई उपयुक्त विचारों के बाद भी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक एक समान हो तो अभ्यर्थियों की अधिमानता का अवधारण हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा। आरक्षण व आय सीमा में छूट।
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के बच्चों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग